भिवानी में एक 32 साल के लड़के का देहांत हो गया और उसकी जो मौत का कारण है वो ये ग्रिल जो आपको दिख रही है पीछे, ये जो जगह खाली है ये बनी। और फिलहाल ये जो जगह है ये आपने भिवानी में सब जगह देखी होंगी। ये फिलहाल जो तस्वीर है ये प्रतीकात्मक तौर पर हमने आपको दिखाई है। हालांकि ये बावड़ी गेट का जो एक हिस्सा है वहाँ भी ऐसी ही ग्रिल के बीच में स्पेस बना हुआ है। वहाँ से आमतौर पर हर अमीर गरीब सब तरह के लोग निकलते हैं। हालांकि अमीरों को ज़्यादा निकलना होता है क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है और वो अपने टाइम की बचत के चक्कर में, हालांकि ये इलीगल है लेकिन ये स्पेस बचा हुआ है तो लोग यहाँ से निकलना गवारा समझते हैं। और फिलहाल एक 32 साल का बावड़ी गेट का युवक जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो इसकी सीसीटीवी फुटेज जो हमने देखी उसे देखकर हम सन्न रह गए। और फिलहाल वो लड़का यहीं चिपक गया, उसकी जान चली गई तुरंत मौके पर। और कुछ समय पहले उसकी पत्नी का भी निधन हो चुका है। उसकी 2 साल की बेटी अनाथ हो गई प्रशासन की लापरवाही की वजह से, क्योंकि प्रशासन को ऑलरेडी पता लग चुका था कि इन ग्रिल्स में करंट दौड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इसे ठीक करने के लिए एक कर्मचारी भी आया था, उसे भी करंट का झटका लगा था, लेकिन करंट का जो अवरोध है उसे रोका नहीं गया। सप्लाई अगर काट दी जाती तो उस 2 साल की बेटी के पिता की जान बच सकती थी। आज वो अनाथ हो गई है और कोई बड़े परिवार से ये लड़का नहीं आता था। फैमिली क्या कुछ कहना चाहती आप सुनेंगे आगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भिवानी में बहुत सारे ट्रांसफार्मर और बहुत सारे पोल ऐसे हैं जो एकदम ज़मीन से टच होते हैं, जो करंट है मात्र कुछ फीट ऊंचाई पर है, जिसे छोटा बच्चा भी छू सकता है। ऐसी जगह पर ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, बिजली के पोल लटके हुए हैं, तार हैं वो नीचे लटके हुए हैं, खुले करंट दौड़ रहा है खुले तारों में जो कि एकदम ज़मीन से सटे हुए हैं। कुछ पशु करंट की वजह से मर जाते हैं जब बारिश का मौसम होता है। कुछ लोगों को करंट का झटका लगता है, लेकिन प्रशासन को कोई झटका नहीं लगता, चाहे किसी की जान चली जाए। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं, साथ में उस बेटी का चेहरा आपको देखने को मिला। ये 2 साल की बेटी अब किसे अपना पिता कहेगी जिसकी माँ भी पहले जा चुकी है। फिलहाल इसका जिम्मेदार कौन है और परिवार की क्या कुछ बातें हैं, आप सुनिए इस वीडियो में आगे। मेरा नाम आशु वाल्मीकि है। मैं वाल्मीकि महासभा का जो अपने डिस्ट्रिक्ट का सचिव हूँ। कल करीबन 6:30 बजे जो कि वाल्मीकि समाज का लड़का है, उसका नाम रवि है, रवि स्नो महिपाल, वो करीबन 6:30 बजे रोड क्रॉस कर रहा था। तो जो डिवाइडर के ऊपर जो पोल है और पोल के साथ साथ जो रेलिंग है उनमें भारी मात्रा में करंट था और उसको करंट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और जब वहां से इसका भाई ने उठा के जब हॉस्पिटल में लेके आए तो यार डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो किस तरह गलती तो सरासर सरासर प्रशासन की है और बिजली विभाग की है, नगर परिषद की है। क्योंकि 5 बजे के करीब जो बावड़ी गेट मार्केट के प्रधान दुकानदार है, उन्होंने कर्मचारी को फोन करके अवगत भी कराया था कि इस लाइन के इसमें डिवाइडर में और लाइन के अंदर जो लाइट वो पोल है उनमें करंट है। तो वो कर्मचारी वहां पर आया भी, उसने चेक भी किया, चेक करने के दौरान उसको करंट भी लगा। वो वही छोड़कर वो वहां से चला गया। अगर वो आगे सुध लेता या लाइन को कटवाता तो हो सकता था आज हमारे बीच रवि भाई हमारे बीच में पाता। और उसकी गलती के दौरान और वो बिजली विभाग और नगर परिषद की गलती के दौरान आज रवि की मृत्यु हुई है। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन? भाई हम तो प्रशासन से ही मांग करते हैं नगर परिषद और बिजली बोर्ड के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। और जो हमारा भाई रवि है उसकी 2 साल की लड़की है और उसकी मिसेज 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। और उसकी एक माता जी है और उसके ये 4 भाई जो अपने उनके साथ में रहते हैं, अलग अलग है। मैं तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ और समाज की ओर से और पूरे भिवानी के वासियों की ओर से कि भी उसको उचित से उचित मुआवजा दिया जाए ताकि उसकी लड़की का पालन पोषण हो और उनके घर में एक सरकारी नौकरी दी जाए। सिंह नाम मेरा जी। और कल जो घटना हुई ना वो छोटा भाई था मेरा, और करीबन 6 बजे की बात है। सामने मेडिकल पड़ता है हमारा, दवाई तो लेने गया था, उधर से बीच में जो रास्ता था वहां से निकल रहा था, वो खंभों के बीच में आ रहे थे,
रेलिंग के बीच में आ गया। तो मैं भी वहीं बैठा था, ऐसा ध्यान नहीं करा मैंने। किसी रुक्का मारा, करंट लग गया, मैं एकदम से भागा उसकी तरफ, डंडा उठा के जब उन्हें सटवाया, वो सटवा के नीचे पड़ गया। नीचे पड़ते इसके सिर के चोट लग गई। उसको उठा कर तुरंत बाहर से हम मेडिकल में लाए। मेडिकल में लेते आते ही मृत्यु में घोषित कर दिया। क्या नाम था उसका नाम रवि नाम था। उम्र कितनी थी? उम्र उसकी 32 साल उम्र थी। और एक गुड़िया थी उसके, उसे घर वाली थी, वो 2 साल पहले गुजर चुकी थी। गुड़िया कितनी? गुड़िया तो 2.5 साल की है। तो क्या मांग करते हैं, किसकी गलती है? गलती तो इसी की है, बिजली महकमा वाले की, नगर प्रतिशाला इनकी। भाई अगर आज हमने आज सुबह पता लगा, इस तरह दुकानदारों ने बताया, तो उसका आधे घंटे पहले करीबन 5 बजे से क्या नाम है 5 बजे से क्या नाम है बिजली वाले आए थे। तो खंभे सबको ठीक चेक कर रहे थे। उसको देख भी लिया, उसमें करंट है, और टेस्टर भी लगा के, और उसका खुद को करंट लगा। बिजली वाले का ना तो उन्होंने लाइन काटी, और वो लाइन काटता था, आज ये हादसा नहीं होता मेरे भाई के साथ। आज हमारे बीच में होता हो ना, नौबत आती है यहाँ तक आने की। ये सारे लापरवाही बिजली वाले, काफी दिन से करंट है, कई जने को लग लिया करंट। अब बहुत ही शिकायत जा रही उनकी, इतनी लापरवाही कर रखी है बहुत ज्यादा। मतलब इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जब भी अपने भाई को क्या नाम है अंतिम संस्कार करूंगा, जब इसके क्या नाम है FIR कॉपी हमको मिलेगी, इनके सबके खिलाफ केस हो जाए, सख्त कार्रवाई हो इन पर। कल और किसी का लाल या बच्चा, भान बेटी, किसी और किसी के साथ भी हादसा ना हो। जिसके ऊपर बीत होता है ना, उसको भी पता होता है। खुदा ना करे इनके कोई बच्चा परिवार होता है तो इनको कितना एहसास होता है। तो क्या आप जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई अगर इन पे सख्त कार्रवाई हो इन पे, और इन पे भाई इनके नाम FIR दर्ज हो, तुरंत से केस हो, इन पे गिरफ्तारी हो इनकी, यही चाहता हूँ। तो भाई आगे से कोई लापरवाही ना बरते। ये तो लापरवाह आदमी है, ये तो आगे इसे हाथ से कराते रहेंगे। ये तो आगे आसमान से देख रहे, अभी तक देख ले, कल हुआ था शाम को 6 साढ़े 6 बजे, अभी तक एक भी अधिकारी नहीं आया है पूछने के लिए क्या हादसा हुआ क्या नहीं हुआ।